बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर खरीफ क्रॉप ऑब्जेक्टिव टाइप व वन लाइनर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, धान की खड़ी फसल में छिड़काव के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है यूरिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धान के लिए कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक है? जिंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेह के प्रति अधिक संवेदनशील फसल है धान। अधिक संवेदनशील है धान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मक्का में प्रयुक्त खरपतवार नाशी है सिमाजीन। मक्का में उपयुक्त खरपतवार नाशी है सिमाजीन। अमेरिका कपास का रंग क्या होता है जबकि देसी कपास के तने का रंग हरा होता है, लाल। मूंगफली का छिलका बना होता है कैल्शियम से। मूंगफली के पत्तियों पर छोटे छोटे गहरे कत्थई रंग के गोल धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं? टिक्का रोग कहते हैं। गन्ने का कौन सा भाग बुवाई के लिए उपयुक्त है? ऊपरी भाग उपयुक्त है। राइजोबियम कल्चर का उपयोग किस फसल में लाभदायक है? दलहनी फसलों में। राइजोबियम कल्चर का उपयोग किस फसल में लाभदायक है? दलहनी फसल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खरीफ की फसल पक कर तैयार होती है अक्टूबर नवंबर में पककर तैयार होती है। अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चूने का प्रयोग करते हैं। तिलहनी फसलों में तेल निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? सल्फर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइजोबियम जोपेनिकम नामक जीवाणु किस फसल से प्रयोग किया जाता है? सोयाबीन में प्रयोग किया जाता है राइजोबियम जोपेनिकम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाजरा में अधिक होता है पर परागण होता है। ऊंट फसल किस फसल को कहते हैं? ज्वार को कहते हैं। रेशे वाली फसलें हैं कपास, जूट, सनई। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कपास, जूट, सनई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धान में खरपतवार नष्ट करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसके प्रयोग से कल्ले अधिक निकलते हैं? पेडी वीडर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। निम्न में प्राथमिक तत्व नहीं है कैल्शियम नहीं है। सरकार ने यूरिया की खपत को कम करने के लिए 50 किलोग्राम की बोरी के स्थान पर कितने किलोग्राम कर दी? 45 किलोग्राम कर दी है। रिजिका फसल है बहुवर्षीय फसल है रिजिका। 1 हेक्टेयर कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है? 1000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर कितने वर्ग के मीटर बराबर होता है? 1000 वर्ग के मीटर के बराबर। घास कुल की फसल है गेहूं, धान, मक्का, तो ये सभी सही होगा, तीनों हैं घास कुल से। निम्न में कौन सी फसल दलहन व तिलहन दोनों हैं? सोयाबीन। दलहन व तिलहन दोनों में आती है सोयाबीन। मक्का के बीजों को कोड़ों में कितनी गहराई से बोना चाहिए? 4 से 5 सेमी। तथा मक्का यह खरीफ ऋतु की फसल है और यह रबी की ऋतु की भी फसल है, लेकिन मुख्य रूप से यह खरीफ ऋतु में उगाई जाती है। बाजरा का वानस्पतिक नाम क्या है? पेनिसिलम ट्राइफाइड्स। ऑप्शन नंबर बी सही है, पेनिसिलम ट्राइफाइड्स। कपास के रेशों का उत्तम रंग क्या होता है? सफेद
सफ़ेद होता है, सफ़ेद होता है। मूंगफली में खली में नाइट्रोजन होता है 7.4% होता है, 7.4% होता है, 7.4% होता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड के रूप में, एमाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड के रूप में। तिल की बीज दर प्रति हेक्टेयर रखते हैं 3 से 4 किलोग्राम। तिल की बीज दर रखते हैं 3 से 4 किलोग्राम। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 3 से 4 किलोग्राम। तिल का वानस्पतिक नाम है सेसेमम इंडिकम, सेसेमम इंडिकम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, साइमोप्सिस टेट्रागैमोलोबा किस वैज्ञानिक का नाम है? ग्वार का। ऑप्शन नंबर 46 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में कौन सा क्लस्टर बीन किस फसल को कहते हैं? ग्वार को कहते हैं, ग्वार को कहते हैं, ग्वार को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एलिफेंट ग्रास किसे कहते हैं? नेपियर घास को, नेपियर घास को, नेपियर घास को एलिफेंट घास कहते हैं। रेटिंग किस फसल से संबंधित है? जूट से। रेटिंग किस फसल से संबंधित है? जूट से। वेजिटेबल मीट किसे कहते हैं? लोबिया को कहते हैं। वेजिटेबल किसे कहते हैं? लोबिया को कहते हैं, लोबिया को, लोबिया को कहते हैं, लोबिया को कहते हैं, लोबिया को कहते हैं। आज का सेक्शन यही समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।